आज मिड डे मील वर्कर्स यूनियन का अधिवेशन जिला स्तरीय बुलाया गया था, जिसमें लगभग 8 ब्लॉक के हमारे मिड डे मील वर्कर्स ने भाग लिया। और अधिवेशन जो था वो मिड डे मील की आज के समय में जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, उसको लेकर बुलाया गया था, जिसमें ये पास हुआ कि आने वाले समय में मिड डे मील वर्कर्स की जो मुख्य मांगे हैं उनको लेकर आंदोलन किया जाएगा। मिड डे मील वर्कर्स लंबे समय से सन 2004 से काम कर रहा है और आज हम देखते हैं इतने सालों के बाद भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इनका मानदेय है वो केवल 4000 है। अभी की सरकार ने पहले 3500 था, ये 500 रुपये की बढ़ोतरी की है, मगर अभी भी अफसोस की बात यह है कि कई ब्लॉक में वो जो सरकार ने घोषणा की है वो भी लागू नहीं हुआ है। अभी भी कई ब्लॉक के अंदर जो है वो 3500 रुपये उनको मिल रहा है। तो सम्मेलन में सभी कार्यकर्ताओं ने यही चिंता जताई कि हम सरकारें चुनते हैं और सरकारों का कोई ध्यान हमारी तरफ नहीं होता है। लगातार इतने सालों से काम करने के बाद 4000 रुपये में परिवार चलाना पड़ रहा है। और दूसरा, काम का जो बोझ है वो केवल खाना बच्चों के लिए नहीं बनता है। कई जगह स्कूलों में चपरासी का पद खाली है तो उससे चपरासी का काम भी लिया जाता है। कभी टूर्नामेंट हो रहे हैं स्कूलों के अंदर, कभी स्टाफ में कोई और स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है। ये सारा काम मिड डे मील से कराया जाता है, लेकिन बदले में उसको कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो दूसरा भी सरकार का एक फरमान आया है, हमने सरकार ने जो फैसला लिया है कुछ सोच के लिया होगा, मगर एक खतरा जो है और उनको डराया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूलों का जो है वो मिडिल स्कूलों के साथ, जहाँ पे मिड डे मील एक जगह पे बनाया जाएगा, जो स्कूलों की जो साथ में जो कैंपस एक साथ है दोनों स्कूल, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि मिड डे मील की छंटनी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की जो शर्त है वो 25 पर एक मिड डे मील वर्कर होगा। तो ऐसे में एक डर आंगनबाड़ी मिड डे मील वर्कर्स में आ रहा है। और हमने ये कहा है कि ये सरकार ठीक है, वो एक जगह खाना बनाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसके नाम पर मिड डे मील की छंटनी नहीं होनी चाहिए। और अगर सरकार ऐसा करती है तो इसके खिलाफ जो है फिर आंदोलन जो है वो होगा और सरकार को आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। हम मांग ये कर रहे हैं सरकार से कि इस महंगाई के दौर में 4000 से परिवार नहीं चलने वाला है। बड़ी हैरानी की बात है, पिछले 10 सालों से जो केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है, एक भी पैसे की बढ़ोतरी मिड डे मील के वर्कर के मानदेय में नहीं की है। केंद्र से आज भी मिड डे मील वर्कर को 1000 रुपये मानदेय दिया जाता है। तो ये सरकार, जो केंद्र की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, मगर जो निचले स्तर पे आदमी काम कर रहा है, जो गरीब आदमी है, उसके बारे में उसका कोई भी ध्यान नहीं है। तो आने वाले समय में इसको लेकर भी आंदोलन किया जाएगा। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि मिड डे मील के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत गरीब आदमी है, जो IRDP के अंदर है, जो बिड्डो है, जो बेसहारा है, जो अपंग है, इस तरह का जो वर्कर है वो काम उसमें कर रहा है। और इस इतने कम पैसे में जो कुछ और काम नहीं कर सकता है, कोई कमाई का साधन नहीं है, ऐसे में कैसे उसका परिवार चलेगा? उसकी जिंदगी जीवन यापन पर एक प्रश्न चिन्ह जो है वो लग रहा है। किस तरह से परिवार चलेगा? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्कर को न्यूनतम वेतन जो है वो लागू करें। उनका जो लोग रिटायर हो रहे हैं पेंशन दें, ग्रेच्युटी दें। छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, स्कूल के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको छुट्टियां हैं, टीचर को छुट्टी है, पार्ट टाइमर को छुट्टी है, चपरासी को छुट्टी है, मगर मिड डे मील वर्कर को छुट्टी नहीं है। तो ये सरकार को जो दोहरा रवैया है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो मिड डे मील को छुट्टी मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि 12 महीने का बाकी लोगों को वेतन मिलता है, मिड डे मील को क्यों नहीं मिलता? उसको लागू सरकार नहीं कर रही है, तो 10 महीने का वेतन मिलता है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि उनको भी 12 महीने का वेतन जो है वो दिया जाए, हाई कोर्ट के फैसले को लागू करें, ये हम कह रहे हैं। और आने वाले समय में इन सारी मांगों को लेकर जो है वो आंदोलन की जो है वो रूपरेखा बनाएंगे और आंदोलन